तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साल 2023 में नीतीश कुमार मेरे पास भागते हुए आए थे और कह रहे थे कि मेरी पार्टी जो है वो भाजपा तोड़ रही है, मुझे बचा लो। और उसके बाद मैंने उनको इस शर्त पे अपने पार्टी में आने दिया था कि चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाइए, हम आपको अपने पार्टी में रख लेंगे, शामिल कर लेंगे और हम लोग साथ में सरकार जो है वो बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है। अब वो शर्त क्या रखी थी तेजस्वी यादव और आप क्यों भर के हैं तेजस्वी यादव, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को भली भांति यह बात पता है कि कब अपने योजनाओं का प्रचार करना है और कब जो है सरकार को घेर लेना है, कैसे एक हाथ से अपने आप को मजबूत करना है और किस तरीके से एक हाथ से सरकार का पैर पकड़ के खींच देना है। यह तेजस्वी यादव भली भांति समझ चुके हैं और इसके ऊपर काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि कल जो है वो एकदम से आंदोलन कर रहे थे। एक दिन का आंदोलन था, एक दिवसीय आंदोलन था और यह आंदोलन था कि भाई साहब आपने नौकरी का जो है पत्र तो बांटा, लेकिन इसमें दलितों के साथ आपने अन्याय कर दिया। वो बता रहे हैं कि भाई साहब दलितों के साथ भारी अन्याय हुआ है और लगभग 8,222 जो सरकारी पद थे दलितों का, उसको खाने का काम जो है वो जेडीयू सरकार ने किया है। नौकरी के लिए पत्र तो आप बांटे, लेकिन दलितों को तो आपने कोई जगह ही नहीं दिया। और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो नौकरियां बंट रही हैं वो इसीलिए बंट रही हैं क्योंकि मैंने नीतीश कुमार से ये शर्त रखा था कि भाई साहब जब आप मेरे पार्टी के साथ आके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो बस इतना समझ जाइए कि अब इस पार्टी में आप तभी आ रहे हैं जब आप 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बाकी किस तरीके से देंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, किस तरीके से रोजगार बांटा जाएगा, ये सारे आइडियाज मेरे होंगे। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब तक जो तेजस्वी यादव के ऊपर यह आरोप लगते आया है कि भाई साहब तेजस्वी यादव थोड़े नौकरी बांटे हैं, बल्कि जिसके हाथ में सत्ता होता है, जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा होता है, उसी के हाथ में पावर होती है। और इस बात का जिक्र सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि भाई साहब एक बार देख लीजिए, अगर सत्ता मुख्यमंत्री जो है वो एकदम से नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव किस तरीके से नौकरी बांट दी। और अब तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि देखिए हमने पहले ही ये कह दिया था जब 2023 में नीतीश कुमार जो है वो हमारे साथ आए और पार्टी में इस तरीके से नहीं आए बल्कि घबराए हुए और डरे हुए आए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाजपा वाले मेरे पार्टी को तोड़ रहे हैं। और तब मेरे पास आए थे तो मैंने स्वीकार कर लिया था, शर्त रखा था कि 10 लाख नौकरी आपको बांटना पड़ेगा, रोजगार आपको देना पड़ेगा, सरकारी जो जॉब है वो आपको लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जो है ये गठबंधन संभव है। और उस वक्त वो राजी भी हो गए थे। हमने ये भी कहा था कि किस तर्ज पे हम लोग नौकरी बांटेंगे, पूरा आइडियाज, पूरा ब्लूप्रिंट जो है उन्होंने नीतीश कुमार के साथ डिस्कस किया था और उसी का परिणाम है कि अभी तक ये नौकरी जो है वो बांटी जा रही है। लेकिन इसमें फिर से एक चूक कर दिया, इन लोगों ने दलितों को साइडलाइन कर दिया। सबको पता है कि तेजस्वी यादव लगातार प्रयास में रहे हैं कि भाई साहब किसी भी तरीके से दलितों का जो है वो वोट अपने पक्ष में आ जाए, अपने पाले में आ जाए। और इसको लेके ही 9 मार्च को जो है उन्होंने एक कहा जाए तो एक अपने दलों को बुला के उन्होंने एक तरीके से हल्ला बोल दिया सरकार के खिलाफ और उन्होंने कहा कि लीजिए भाई साहब हम एक दिवसीय धरना देते हैं क्योंकि आपने दलितों को जो है एकदम से अनदेखा किया है। अब एक बात और समझ लीजिए, तेजस्वी यादव का नाम सुन के तो एकदम से पूरा एनडीए खेमे का रोंगटा जरूर खड़ा हो जा रहा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भली भांति समझ गए हैं कि कब जो है बैकफुट पे सरकार को डालना है और कब खुद को फ्रंट फुट पे लाके खेलना है। उनको बखूबी ये पता चल गया है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। और अब तो बड़ा आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब यही नीतीश कुमार हैं जो डरते भागते आए थे हमारे पास कि हमारी सरकार बचा लो, जो भाजपा जो है वो हमारी पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है, और तब हमने समझौता किया था। लेकिन अब देख लीजिए किस तरीके से फिर पलटी मार के जो है वो उधर चले गए। लेकिन अब जो है दलितों के साथ ऐसा हो रहा है और 16% आरक्षण का सीधा नुकसान जो है वो हुआ है। इस वजह से हम इनको बख्शने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि आरक्षण चोरी और नौकरी चोरों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है कल दिनांक 9 मार्च को आरक्षण चोर नीतीश भाजपा के सरकार ने शिक्षा विभाग अंतर्गत तीसरे चरण के शिक्षा नियुक्ति में दलित आदिवासियों और पिछड़ों अति पिछड़ों की 8,222 सरकारी नौकरियां एक दिन में ही चुरा ली। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई 8,222 नौकरियां चुरा ली है जो नीतीश की सरकार है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे 17 महीने के अल्प कार्यकाल में जातिगत जनगणना के
उपरांत जो है दलित, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए हमारे द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए केंद्र के सरकार ने संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, क्योंकि यह आरक्षण चोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान कर इन वर्गों की हजारों लाखों नौकरियां हड़पना चाहते हैं। और इन वर्गों को अपनी नौकरी और अधिकारों के लिए जागरूक और सचेत होना होगा, और तभी जाके ये सब कुछ हो पाएगा। सबको पता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पिछड़ा वोटर जो है वो उनके साथ आ जाए और उसके बाद उनकी सरकार जो है वो आसानी से बन जाए। सबको पता है कि दलित, महादलित अगर एक मुश्त होकर तेजस्वी यादव के साथ आ गए और उनको वोट कर दिया तो भाई साहब उनको कोई हराने नहीं जा रहा। और तेजस्वी यादव दिन प्रतिदिन ऐसी ही चाल चलते जा रहे हैं कि प्रत्येक चाल से भी अगर 5-5, 6-6% वोट आते चले गए तो तेजस्वी यादव वहां पहुंच जाएंगे जिसका वो सपना देखा करते हैं। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अभी तो बड़ा आरोप ही लगा दिया कि भाई आए थे भागते हुए कि यही भाजपा इनकी पार्टी तोड़ रही थी, और ये बात खुद नीतीश कुमार ने कहा है। बाकायदा इस बात को तेजस्वी यादव जो है अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई नीतीश कुमार ने ऐसी बात कही होगी या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।